जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के आखिरी सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। 22 मई से 28 मई तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में क्या योग बनेंगे, क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ होंगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, किस तरह से आपकी दिनचर्या को ये प्रभावित करेगा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, करियर, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर इन 7 दिनों की हम बात करें तो देखिए, इन 7 दिनों में चंद्रमा की जो स्थिति है वो वृषभ राशि से कर्क राशि तक जाएगी। हर 2.5 दिन में चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करता है और इन 3 राशियों में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो चंद्रमा की स्थिति है, ये चौथे भाव से छठे भाव तक चंद्रमा की आपके लिए स्थिति रहेगी और चौथा, पांचवा और छठा भाव आपका इस सप्ताह में सक्रिय अवस्था में रहेगा। इसके अलावा बहुत से अच्छे ऐसे संयोग बन रहे हैं। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत जो हो रही है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के साथ हो रही है, जो कि शनि जयंती का दिन भी माना जाता है। और इस दिन जो नक्षत्र रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र रहेगा और इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो बेहद खास योग माना जाता है। इसके अलावा 24 मई इस दिन द्विपुष्कर नाम का योग बन रहा है, जो बेहद खास योग माना जाता है। और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे और देखिए, सूर्य कृत्तिका नक्षत्र से सुबह के 2:50 पर निकलकर रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। यानी 25 मई से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का परिवर्तन होगा, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। 25 मई को सूर्य का ये परिवर्तन एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके अलावा 25 मई को बुध भी गोचर करने वाले हैं। बुध भी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 26 मई को भी रवि योग बन रहा है, जो बेहद खास योग माने जाते हैं। इसके अलावा 27 मई को भी रवि योग बनेगा और 28 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यानी बहुत से योग इन 7 दिनों में निर्मित हो रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत सुख भाव में यानी चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी और ये जो चंद्रमा की स्थिति है, यहाँ वृषभ राशि में या शुक्र भी विराजमान है स्वराशिगत होकर, और देखिए जो बुध है वो भी यहाँ विराजमान है। और ये स्थिति आपके लिए ज़रूर की चीज़ें जो होती हैं उन पर खर्चे का योग बना रही हैं। चंद्रमा की स्थिति खर्चे का योग बना रही है, शुक्र सुखों में वृद्धि का योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर, सुख साधनों की वृद्धि पर, अपनी कुछ घरेलू चीज़ें खरीदने के लिए आपका खर्चा यहाँ हो सकता है। इसके अलावा माता के साथ थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि ये मातृ का भाव भी होता है, माता का भाव भी होता है और सुख का भाव भी होता है, चौथा भाव। तो माता के साथ नरमी से पेश आएँ। किसी बात में उग्र आपकी माता हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी यहाँ ज़रूर रखेंगे, वरना किसी मुद्दे को लेकर ऐसा हो सकता है कि कहा-सुनी की स्थिति बन जाए। इसलिए अपनी वाणी पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण आपको रखना होगा, किसी भी तरह की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना होगा। ये स्थिति 22, 23 और 24 मई में बनी रहेगी। इन 3 दिनों में आपको संयम से पेश आना है। इसके अलावा देखिए, सुखों में वृद्धि होती हुई ज़रूर आपके लिए दिखाई दे रही है और साथ ही इस समय आपका जो सूर्य और बुध एक साथ एक ही राशि में विराजमान है और इनकी युति हो रही है, इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे एक तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी बुद्धि के बल पर आप कुछ कामों को करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय अवधि है ये बेहद अच्छी बनी हुई है। विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, लेकिन आपको वाणी पर संयम रखना होगा, वरना आप अपने घर परिवार में कुछ बेकार की बहसबाजी में, कुछ माता के साथ कहा-सुनी को लेकर थोड़ी मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए थोड़ी सावधानी आपको यहाँ ज़रूर रखनी होगी। इसके बाद देखिए, ये जो 24 मई का दिन है, ये द्विपुष्कर योग इस दिन बन रहा है, जो बेहद खास माना जाता है। इस योग में अगर आप कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये योग रहेगा। अब आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं और यहाँ हम देखेंगे 24 मई शाम को 5:30 बजे चंद्रमा राशि बदलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में
चंद्रमा 25 और 26 मई की सुबह तक रहेंगे। ये स्थिति पंचम भाव में, चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, संतान भाव में, सुख बुद्धि के भाव में, व्यापार के भाव में, धन के भाव में, यहाँ ये चंद्रमा की स्थिति रहेगी। और देखिए यहाँ जो मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है ये भी बेहद खास बनी हुई है, क्योंकि 25 मई को बुध भी राशि परिवर्तित करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में राहु मौजूद हैं। तो एक तो यहाँ बुध और चंद्र की युति होगी और राहु वहाँ पहले से ही विराजमान है। तो ये जो स्थिति होगी, एक तो चंद्रमा पीड़ित रहेगा। देखिए चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो थोड़ी सी मन को अशांति रहेगी, लेकिन जो पैसे की आवक है वो आपके लिए बढ़ने वाली है। चंद्रमा देखिए जो बुध हैं जब अपनी राशि में बैठते हैं तो पावरफुल स्थिति उनकी बनती है और इस पावरफुल स्थिति में वो आपके कामों को बनाते हैं, आपकी बुद्धि को प्रखर करते हैं, उस घर को बलवान करते हैं। पंचम भाव है, बुद्धि का भाव है, तो बुद्धि कमाल की होगी, सभी निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होगी। जो इस तरह के काम हैं, इंटेलिजेंसी से जुड़े काम हैं, शोध के काम हैं, वाणिज्य के जुड़े काम हैं, ऐसे कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बेहद प्रभावशाली रहेगा। अपने अपने क्षेत्र में आप कुछ कर दिखाने की काबिलियत रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए बुध बहुत पावरफुल स्थिति में रहेंगे और आपके लिए अपने ही घर में ये बैठ रहे हैं। तो आपके हर चीज़ के संतान की तरफ से अगर हम देखें तो संतान आपका नाम रोशन कर सकती है, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ हैं और चंद्रमा को राहु पीड़ित कर रहे हैं तो मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी, यानी अच्छी बातों के बीच में थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है। बिना वजह की किसी लड़ाई झगड़े को आप बीच में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। किसी के सुलझाव की स्थिति अगर बनती है तो उस बीच में आप तीसरे व्यक्ति के रूप में आप ना आए तो अच्छा रहेगा। स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। ओवरऑल ये अच्छा समय रहेगा और ये समय देखिए दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक ठाक रहेगा, सामान्य ये आपके लिए बना रहेगा। इसके अलावा बुध का भी राशि परिवर्तन होगा तो बुध की स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनेंगी। बुध आपके लिए अच्छा करेगा, बस मानसिक थोड़ी अशांति ज़रूर दे सकता है। इसके बाद बात करें तो देखिए 26, 27 और 28 चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, आपके छठे भाव में कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति होगी। छठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। जब भी चंद्रमा छठे, 12वें और 8वें भाव में आता है तो मानसिक अशांति देता है, लेकिन जब ग्रहों का संयोग ऐसा हो कि वो चंद्रमा की स्थितियों पर भारी पड़ जाए तब वो स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। तो एक तो यहाँ जो छठा भाव है रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। पुराने जो आपके रोग हैं उन रोगों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ ये आपकी जो स्थिति है ये रोग के भाव में अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कम देखने को मिलेंगी आपको, या कहें तो जो पुरानी बीमारियां थी जिनसे आप परेशान थे वो आपकी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन शत्रु भारी पड़ सकते हैं, शत्रुओं पर आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे शत्रुओं से जो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ऐसे शत्रु जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके साथ बैठते हैं और आपको पता नहीं होता है कि कौन से शत्रु हैं और कौन से नहीं, तो उनसे आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। ऐसी स्थिति में जब देखिए जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं ये, तो ऐसे में अपने कार्यक्षेत्र पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता है। संभल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्षेत्र में एकदम लाभ की प्राप्ति करने के काबिल भी रहेंगे। और वैसे भी इन दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, जो आपको एक पावरफुल स्थिति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य की स्थिति, सूर्य भी देखिए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और इसके प्रभाव से एक तो यहाँ देखिए सूर्य के उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। शनि के उपाय भी करने हैं और सूर्य के उपाय भी करने हैं। इन दिनों में सूर्य पूजा करना बहुत ही खास माना जाता है। इन दिनों में सूर्य की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो 26 मई का दिन है ये चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि जो होती है संकटी चतुर्थी होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो 28 मई का दिन है, 28 मई के दिन जो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और देखिए गुरु पुष्य योग भी बन रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ, यानी एक साथ 3 योग बन रहे हैं। ये 3 नहीं 4 योग इस दिन बन रहे हैं 28 मई के दिन। जो इस सप्ताह का अंत होगा वो बेहद खास होगा। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, यानी कि
5 योग एक साथ इस दिन बनने वाले हैं। इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अपने जो काम आपके रुके हुए हैं वो सभी काम आपके बनने शुरू होंगे। इस समय अवधि में अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा किसी तरह का, वो इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। ये जो समय होगा ये आपके काम को एक नए आयाम देने वाला साबित होगा। व्यापारियों के लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए ये दिन बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। और साथ ही पारिवारिक स्थितियां भी आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो इस दिन का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये योग ऐसे ही नहीं बना है। एक समय पर 5 योग का बनना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाएं आप। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना